एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, पेमेंट कैसे करना है और कैसे अपॉइंटमेंट को बुक करना है। देखिए, पासपोर्ट इस समय बहुत आसान कर दिए गए हैं, टोटली ऑनलाइन तरीका है। बस आप याद रखेंगे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम और एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई या हाई स्कूल की मार्कशीट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे देंगे, या किसी टैब को ओपन करिए, वहां पर आप लिखेंगे पासपोर्ट सेवा, इंटर करके वेबसाइट पे डायरेक्टली आ सकते हैं। वेबसाइट का पहला लिंक है पासपोर्ट सेवा का। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को क्लोज करना है। आपके सामने पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर कुछ डेटा देना होगा, जैसे कि सबसे पहले देखिए पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है, तो पोस्ट ऑफिस याद रखेंगे। आपकी जो आसपास का मुख्य पासपोर्ट ऑफिस होता है ना, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। हमारे यहाँ लखनऊ पड़ता है तो हमने लखनऊ को चूज कर लिया। यहाँ पर आपको गिवन नेम और सर नेम देना है। गिवन नेम यानी कि आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। अगर आपका नाम नीरज कुमार चौहान है तो नीरज कुमार पहले वाले बॉक्स में डालेंगे और चौहान को सेकंड वाले बॉक्स में फिलअप करना है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। पहले आप ईयर चूज करेंगे, मंथ और डेट चूज करेंगे। याद रखिएगा, जितना भी डेट आप फिल कर रहे हैं वह सभी के सभी आईडी के अनुसार, यानी जो गवर्नमेंट आईडी आप लगा रहे हैं उसके अनुसार ही आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब आपको एक ईमेल आईडी देना है। याद रखेंगे कि आप वही ईमेल आईडी देंगे जो आपके मोबाइल में इस समय लॉगिन है, क्योंकि एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाता है एक्टिव करने के लिए। यहाँ पर ईमेल आईडी को लिख दिया है। लिखने के बाद यहाँ पर एक चीज़ पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपने ईमेल आईडी अभी दिया हुआ है उसी ईमेल आईडी को अपना यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए आसान बहुत होता है, इसलिए आप यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। और सामने देखिए एक लिखा गया है चेक अवेलेबिलिटी का, कि ये ईमेल आईडी किसी ने यूज़ तो नहीं किया है। बस आप इससे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पर लिखा गया है ईमेल आईडी इज़ अवेलेबल। ठीक है, यही ईमेल आईडी आपका क्या बन गया, यूज़र आईडी बन गया, यानी कि लॉगिन आईडी बन गया। अब आपको पासवर्ड अपने मन का ये क्रिएट कर लेना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है। यहाँ पर हिंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंट क्वेश्चन दे दीजिए, जैसे कि सिटी ऑफ बर्थ है, जो भी मन करे आप दे दीजिए और यहाँ पर एक आंसर आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है उसको आप फिल करेंगे और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है। आपने जो यूजर आईडी बनाया और पासवर्ड बनाया वो कंफर्म हो चुका है। बस आपको करना क्या है कि आपके ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया है, उस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करके आप अपने यूज़र आईडी को एक्टिव कर लीजिए। कैंडिडेट के ईमेल आईडी पर मैसेज आ चुका है। अब आप यहाँ पर देखिए ज़रा, पासपोर्ट की तरफ से आया है। हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पर लिंक दिया है नीले कलर में, आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है कि इंटर यूज़र नेम आईडी, यानी कि वही जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपका यूज़र आईडी बना हुआ है। इसमें अपनी ईमेल आईडी को फिल कर लीजिए और एक्टिव कर लीजिए। तो एक्टिव होने के बाद आपको होम के ऑप्शन पे आ जाना है। अब आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन का। आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर लॉगिन आईडी या वही यानी कि ईमेल आईडी अपना डालेंगे। फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालकर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपका इंटरफेस इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर फिल द एप्लीकेशन फॉर्म का। आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अपना स्टेट पहले चूज करना है, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। तो आपके सामने जो आपका पूरा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। देखिए ज़रा, जैसे हमने बस चूज करना है, थोड़ा सा वेट करना है तो ये रिफ्रेश होकर ऑटोमेटिक आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अप्लाइंग फॉर्म पूछा जा रहा है, फ्रेश कर रहे हैं या फिर री इशू कर रहे हैं। हालांकि हम फ्रेश कर रहे हैं तो हम पहले पे टिक करेंगे। नॉर्मल करेंगे, तत्काल नहीं करना है, नॉर्मल करना है। और बुकलेट टाइप 36 पेज और 60 पेज। 36 पेज वाले में 1500 कटेगा, 60 पेज वाले में 2000 कटेगा। हम 36 करते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दूसरा पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर गिवन नेम और सरनेम देना है, यानी जिसके नाम पर पासपोर्ट बना रहे हैं पहले वाले बॉक्स में आप उसका पहला नाम डालेंगे और सरनेम में लास्ट नेम डालेंगे। अगर आपका नाम मान लीजिए नीरज कुमार चौहान है, पहले बॉक्स में नीरज कुमार डालेंगे, दूसरे वाले बॉक्स में चौहान लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना जेंडर कन्फर्म करना है। फिर पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर बीन नो बाई अदर नेम, क्या आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हैव यू चेंज योर नेम, नहीं, यहाँ पर भी आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जितना डेटा आप फिल कर रहे हैं सभी डेटा
एक बार मिलान कर लीजिएगा, गलती अगर हो गई तो आपका पैसा डूब जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए बहुत ध्यान से आप डेटा फिल करेंगे, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है। हम तो आराम से आपको बता रहे हैं, बस आराम से आप फिल करते चलिए। अब आपके यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ यानी विलेज, टाउन या सिटी का नाम लिख सकते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर अपने गांव का नाम आप डाल दीजिए। गांव का नाम फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करेंगे और मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, यानी कि आपकी शादी हुई है तो मैरिज चूज़ करेंगे, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिज या सिंगल आप चूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगल है तो हमने क्या कर दिया, सिंगल पे हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कब से हैं, जन्म से हैं या कुछ दिन के बाद आप आए हैं। तो जन्म से हैं तो आप बर्थ पे रहे तो वहाँ पर आप रहने दीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पैन कार्ड है, तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालिएगा। अगर आपके पास वोटर कार्ड ID कार्ड है, याद रखिएगा कि वही डॉक्यूमेंट का नंबर दीजिएगा जिनमें नाम आपका बिल्कुल सेम हो। अगर जिनमें नाम गड़बड़ है वो मत दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप कहीं पर जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, या फिर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, या आप जिस भी कैटेगरी में शामिल हैं वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में पूछा जा रहा है क्या आपके माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और ये आप तभी यस करेंगे जब आप माइनर यानी 18 साल के नीचे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हम 18 साल से ऊपर हैं जो कैंडिडेट का फॉर्म भरे तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताना है। देखिए याद रखिएगा कि अगर आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो आपके पास है और नाम बिल्कुल सही है तो वहाँ पर 10th पास एंड एबव यानी कि हाई स्कूल, इंटर, BA BSc जो भी आपने किया होगा। जिस ऑप्शन पे यस है आप इसको बिल्कुल ऐसा ही रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है और यहाँ पर जो आई एग्री का ऑप्शन है आप इस पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव माई डिटेल करेंगे, फिर से आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब की बार आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पर आपके फादर और मदर नेम का डिटेल मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए नियम आपको बताया जा रहा है, जब आपके फादर का नाम मान चलिए 3 अक्षर का है तो यहाँ पर नेम और मिडिल नेम पहले वाले बॉक्स में आप डाल देंगे और जो लास्ट का है वो आपको सरनेम में डाल देना है। अगर मात्र 2 ही नाम है तो यहाँ पर आप पहले और सेकंड में डाल सकते हैं। जैसे इनके पिता का नाम देखिए ज़रा, हमने पहला और मिडिल नाम पहले में डाला और जिनका लास्ट नेम था वो सर नेम वाले बॉक्स में हमने डाल दिया। उसी प्रकार से आपको मदर का नाम पहला डालना है, फिर सेकंड वाले बॉक्स में मदर का नाम सेकंड वाले में फिल कर देना है। अगर नहीं है सेकंड नाम तो आप इसमें छोड़ भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर पहले डेटा को सेव करना है, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस फॉर्म का अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस देना होगा जो कि मैक्सिमम 48 कैरेक्टर तक ही आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने गांव का नाम, पोस्ट का नाम, तहसील और आपका जो ज़िला पड़ता है वो सारा का सारा डिटेल इस वाले बॉक्स में आप फिल कर देंगे। ये वाले बॉक्स में आप या तो विलेज का नाम या तो टाउन का नाम या तो सिटी का नाम, तीनों में से आप किसी का भी नाम यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। अपना स्टेट आपको चूज़ करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, फिर यहाँ पर देखिए पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना जो कि आपके नज़दीकी पड़ता हो। उसके बाद यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड जो कि 6 अंकों का होता है वो फिल करेंगे। मोबाइल नंबर आपको देना है, फिर एक ईमेल आईडी आपको देना है। यहाँ से आप पूछ रहा है कि क्या आपके पास परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। कह रहा है कि परमानेंट एड्रेस आपका इस एड्रेस से मैच करता है, बिल्कुल यस कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ओके कर लीजिए और नेक्स्ट के ऑप्शन पे दोबारा से आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही अगला पेज ओपन होता है जहां पर आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जा रहा है जिसमें आप अपना नाम देंगे और एड्रेस देंगे। तो यहाँ पर पहले अपना नाम लिखना है, एंड करके अपना पूरा का पूरा एड्रेस इसमें आप लिख देंगे। अगर आप शहर से रहने वाले हैं शहर का एड्रेस दे देंगे, अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण एरिया का पूरा डिटेल आप फिल कर देंगे जैसा कि आधार कार्ड में लिखा गया है। उसके बाद फिर से आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और अपनी ईमेल आईडी को फिल करके डेटा को सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अगला पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल पूछा जा रहा है। हालांकि हमारे पास पिछला कोई पासपोर्ट डिटेल है ही नहीं, ना तो हमने कभी अब तक अप्लाई किया है। तो जितना भी ऑप्शन है आपके पास इसमें आप सब पर आप नो रहने दीजिए। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि आपके पास प्रीवियस या करंट डिप्लोमा की ऑफिशियल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट कुछ है आपके पास, तो इसमें आपको डिटेल नॉट अवेलेबल कर देना है। और क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन इशू नहीं हुआ, इसमें भी आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है
और यहाँ पर आपको सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अगले पेज में आपसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछा जाएगा, क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पेंडिंग है या फिर कोई प्रोसीडिंग में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप याद रखिएगा जितना भी ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है इन सभी में आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहेगा तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और होना भी नहीं चाहिए, अगर होगा भी तभी बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा ज़रूर, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होगा ज़रूर। इसलिए अगर कोई है भी तो आप पहले उसको हटवा लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। हम जब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अभी जितना डेटा आपने फिलअप किया हुआ है वो पूरा का पूरा प्रोफार्मा आपके सामने आ जाएगा। एक बार आप मिलान कर लीजिए, अगर सब कुछ डेटा सही है आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अगर कुछ एडिट करना है तो प्रीवियस जाकर आप उस डिटेल को परिवर्तन करके फिर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते। नेक्स्ट कर दिया है क्योंकि डेटा हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं। तो आपके सामने जो भी अवेलेबल होगा आपके पास वो आप दे दीजिएगा, या इस लिस्ट में से, जैसे कि पैन कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया हो और जो मान्य हो। हालांकि हमारे पास पैन कार्ड है, हम यहाँ पर पैन कार्ड को चूज कर लेते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस कौन सा आप देना चाहते हैं। तो हमारे पास आधार कार्ड है जो कि एड्रेस और आईडी दोनों का काम करता है, तो यहाँ से हम आधार कार्ड को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब आपसे प्लेस मांगा जा रहा है, प्लेस का मतलब है कि आपका सिटी, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, माई डिटेल्स सेव करना है और सबमिट फॉर्म कर देना। फॉर्म अब सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपने पेमेंट कंप्लीट करना है और शेड्यूल बुक करना है। यहाँ पर देखिए का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक आइकन दिखाई दे रहा है। इस रेडियो बटन पे आप टिक करिएगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पर वेट कीजिए थोड़ा सा। ये देखिए आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ आ गया है। बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम जैसे क्लिक करते हैं तो अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है लोकेशन आप बताइए। देखिए लोकेशन लगभग हर ज़िले की पोस्ट ऑफिस ही होती है या फिर पासपोर्ट ऑफिस कहीं ना कहीं बनाया गया होता है जो कि लोकल पासपोर्ट ऑफिस कहा जाता है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपनी जो मुख्यालय होती है जैसे कि लखनऊ, बनारस या फिर मुख्य मुख्य जगहों पर, वहाँ पर भी आप चूज़ कर सकते हैं। हालांकि हमारा सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है और हम यहाँ पर अपना प्रतापगढ़ चूज़ कर लेते हैं और कैप्चा कोड डालते हैं, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं, अगर आपके आधार कार्ड में फ़ोटो बहुत पुरानी है तो पहले उसको अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद ही आप डेट को बुक करिएगा। अगर आपका पेमेंट कट भी गया तो कोई बात नहीं है, वो 3 बार आपको मौका मिलता है। अब यहाँ से आप डेट एक चूज़ कर लीजिए जो कि ग्रीन कलर में है, वो डेट अवेलेबल है। उन डेट में से किसी डेट को आप चूज़ कर सकते हैं। उसी डेट को आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे वो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास हो वो आप लेकर जाइएगा। अब यहाँ पर जिस डेट को मुझे लेना है हम उस डेट को चूज करेंगे। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है, ओके अंडरस्टैंड करिएगा। अब आपके सामने सबसे आसान तरीका है यूपीआई का, क्योंकि यूपीआई सबके पास अवेलेबल होती है, इसलिए हम यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी आपका नहीं कटेगा। उससे भी आसान तरीका है क्यूआर का। हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं क्यूआर का। हम जिस इस पे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक या रिफ्रेश होकर आपके सामने ये क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आपके पास जो भी हो, चाहे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या जो भी यूपीआई आप चलाते हैं, स्कैन करिए। 1500 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट की जो रसीद है वो आपके सामने आ जाएगी। और ऐसा भी होता है कि आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाता है, वो पेंडिंग दिखाता है, लेकिन दोबारा आपको पेमेंट तब तक नहीं करना है जब तक ये कंफर्म ना हो जाए। दोबारा से लॉगिन करके आप पेमेंट वेरीफाई करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो चुका है, पैसा कट गया लेकिन आपके यूपीआई में दिखा रहे पेमेंट फेल्ड हो चुका है, तब आप दोबारा पेमेंट कर सकते हो, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फिर से वेट करना है, तो आपके सामने एक रिसीविंग आ जाएगी। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए पेज रिफ्रेश होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए पासपोर्ट सेवा की तरफ से हमारे सामने पूरा डिटेल आ चुका है कि आपका कब अपॉइंटमेंट डेट बुक हुआ है और कितने बजे हुआ है। वो पूरा का पूरा डिटेल मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर डेट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है,
रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन आईडी और स्टेटस भी दिखा रहा है सक्सेसफुल का। अब आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन करना है और नीचे की तरफ आ जाना है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का, क्योंकि ये रिसिपिंग आपको ले जानी पड़ेगी उस पोस्ट ऑफिस पर, ठीक है ना, या फिर पासपोर्ट ऑफिस जहाँ भी रहेगा आपका। और यहाँ पर नीचे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको प्रिंट करके रख लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ये तो हमने बताया डेस्कटॉप पे आप कैसे करेंगे, लैपटॉप पे कैसे करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से आप कैसे अप्लाई करेंगे उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी घर बैठे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं।